गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज की स्लाइड में मोडाल्स की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। मैंने जो मोडाल्स करवाए हैं विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, शुड, मस्ट और टू, इन सब के बेस पर मैंने एक एक्सरसाइज बनाई है। उस एक्सरसाइज की मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बच्चों आप लोगों को क्या पता लगेगा कि आप लोगों को नॉलेज है या कितना आपने रूल पढ़े या कितने रह गए, आपके कितने क्वेश्चन गलत आते हैं आप लोगों को बिना देखे सोल्व करने। अभी मैं आप लोगों को सोल्व करवा रही हूँ प्रैक्टिस मॉडल्स की। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डैश आई गो आउट सर। ऑप्शन में क्या मिला हमें, मे और माइट। क्या है, मे और माइट लिखा हुआ है, तो हमें रूल को याद रखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर मोडाल्स के रूल निकालने आप लोगों को, फिर आप लोगों को माइंड में याद रखने हैं। मे और कैन का यूज देखना है। मे का यूज कहाँ हो रहा था हमारा, परमिशन के लिए। जब हम इनफॉर्मल परमिशन मांगते हैं तो हमें मे का यूज करना है। अब फॉर्मल परमिशन क्या होती है, जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो हम अपने जो हेड होगा, HOD जो भी होता है या हेड ऑफ होता है, वहाँ हम किसी से परमिशन लेके जाते हैं, या हम बच्चे हैं और हम टीचर से क्या लेंगे परमिशन, तो फॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल होता है जब हम अपने फ्रेंडशिप सर्कल में किसी से बात कर रहे हैं या कुछ परमिशन मांग रहे हैं, उससे कुछ यूज करने की, उसका कोई सामान। तो यहाँ हमें लिखना है डैश आई गो आउट सर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, डैश आई गो आउट। तो यहाँ फॉर्मल है, सर की बात हो रही है, तो यहाँ हमें लिखना है मे आई गो आउट सर। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, तो यहाँ आ जाएगा मे। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू डैश स्पीक हिंदी। यू डैश स्पीक हिंदी, ब्रैकेट में है आप लोगों का कैन और मे। तो कैन और मे के रूल उठाने आप लोगों को, और आप लोगों को देखना कैन और मे से क्या आएगा। तो आप लोगों ने देखना है कैन का यूज कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल किससे पूछने के लिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, एबिलिटी, कैपेसिटी की बात हो रही है। वो कितना क्या बोल सकता है, वो हिंदी बोल सकता है। तो आप लोग को ऑप्शन में क्या लिखना है, कैन। He can speak 5 languages. He can swim the river. He can solve this sum. तो आप लोगों को लिखना कैन। अब मे का जो पास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माइट, और कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। अब इसी सेंटेंस को मैंने लिखा he said that, he said that, he said that, यहाँ ही की जगह ही आ जाएगा, यू की जगह ही डैश स्पीक लैंग्वेज हिंदी। तो यहाँ आप लोगों को कैन की बजाय क्या लिखना है बच्चों, कुड, क्योंकि सेड आने से क्या हो रहा है, सेंटेंस पास्ट में है, इसी सेंटेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया पास्ट में। तो आप लोगों को ये देखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, सेंस किसकी आ रही है, किस सेंटेंस से क्या सेंस निकल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यूज करना है। तो यहाँ कैन का यूज हो जाएगा। अगर यहाँ सेड दैट लिखा, आस्क लिखा, तो वहाँ आप लोगों को एबिलिटी की, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, कुड का यूज करना है। उसी के बाद है इट डैश रेन टू नाइट। इट डैश रेन टू नाइट। अब मे और कैन का यूज दिया हुआ है, तो आप लोगों को देखो एक मैंने कुछ एग्जांपल इसलिए दिए हैं ज़्यादा एक जैसे, ताकि आप लोगों को उनके रूल्स याद हो जाए। अब 3 बार आप लोग सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है, और तीनों बार में दिया हुआ मे और कैन, तो तीनों सेंटेंस में तुमने 3 बार अगर मे और कैन के रूल पढ़े तो वो मीन्स क्लियर हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। इट डैश रेन टुडे, मे का यूज किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना कि आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ क्या लिखा जाएगा, मे। तो आंसर आ जाएगा मे। उसके बाद है द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। द पेशेंट डैश, आप लोग को रूल पढ़ने के साथ ये ध्यान रखना, जो ऑप्शन है वो डिसाइड करते हैं उसमें क्या फील होगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो ग्रामर का। तो आप लोगों ने देखना है द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। अब शुड का यूज किस लिए होता है, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए किसी को, या फिर लिस्ट के साथ भी शुड का यूज होता है। तो द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। तो आप लोग को एग्जांपल में क्या लिखना है, इधर माइट का यूज कब होगा, मे का पास्ट माइट हो जाएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होगा। लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, शुड। क्या लिखना, हमें शुड का यूज करना है। उसी के बाद है 5th नंबर एग्जाम्पल,
वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। अब इसमें दिया हुआ वुड, वुड का यूज मैंने आप लोगों को करवाया था। वुड का यूज किस लिए होगा? विल की पास्ट फॉर्म है, या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विश के लिए, किसी अदर पर्सन की इच्छा पूछने के लिए, अपनी कोई इच्छा बताने के लिए वुड का यूज होगा। लेकिन यहाँ शुड दिया हुआ है, लिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होगा आप लोगों को याद रखना है। ये अभी +2 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी स्टेटमेंट आई हुई थी। बोर्ड का जो एग्जाम था +2 का कल, उसमें भी आया हुआ था, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। लिस्ट के साथ हमेशा क्या यूज होगा? शुड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इजी से याद हो जाएगा रूल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट हो जाएगा डैश गॉड हेल्प यू। अब मे और माइट दिया हुआ, माइट का यूज पास्ट के लिए होगा, लेकिन यहाँ क्या यूज होगा? किसी भी चीज को, किसी से प्रेयर कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए हम ब्लेसिंग कर रहे हैं या उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर प्रेयर कर रहे हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, तो क्या हो जाएगा? मे का यूज हो जाएगा। उसी के बाद है ही डैश नॉट हेल्प मी, ही डैश नॉट हेल्प मी, ही के साथ क्या हो जाएगा? नीड्स, ही नीड्स नॉट हेल्प मी, तो यहाँ आ जाएगा नीड्स। उसी के बाद है 8th नंबर सेंटेंस, शी सेड दैट शी डैश डू, शी सेड। अब सेड से पता लग रहा है, और हिंदी बनाएंगे तो क्या सेंस आ रही है? शी सेड दैट, उसने कहा था कि वो ये काम कर सकती है या कर सकती थी, तो वहाँ पास्ट की सेंस आ रही है। कैन प्रेजेंट में, तो हमें क्या लिखना है आंसर में? कुड। उसी के बाद है he dash be rewarded, he dash be rewarded if he stands first in the class, he dash be rewarded। तो आप लोगों को देखना, इधर देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, he dash be rewarded। तो आप लोगों को इसके आंसर में लिखना है shall। अब देखो मैंने एक रूल समझाया था आप लोगों को, आई और वी के साथ क्या यूज करना है? शैल। सिंपल वे से, अगर आई और वी के साथ विल यूज हो रहा है और जो अदर प्रोनाउन है उनके साथ क्या यूज हो रहा है? विल, सॉरी शैल, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं? या तो हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या किसी को फॉर्म डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, फॉर्म डिटर्मिनेशन, फॉर्म डिटर्मिनेशन। तो यहाँ क्या यूज होगा? शेल का यूज होगा। कब यूज होगा? आई वी के साथ विल का यूज है और अदर प्रोनाउन के साथ शेल का यूज है। आई वी के साथ शेल कब यूज होगा? जब सिंपल वे से बात करें। लेकिन अब वो कह रहा है ही शेल, आई डैश पनिश यू या ही डैश बी रिवॉर्डेड इफ ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो तो तुम्हें एक अवार्ड दिया जाएगा या अवार्ड देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही के साथ शेल का यूज होगा। उसी के बाद इसी से सिमिलर सेंटेंस है, आई डैश पनिश यू इफ यू डोंट बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हें पनिश करूंगा अगर तुम अपने आप को सुधारते नहीं हो या अपने आप बिहेव सही नहीं करते हो। तो वहां आई विल के साथ शेल का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? विल का, आई विल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कब यूज होगा? जब हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, फॉर्म डिटर्मिनेशन। तो आप लोग को ये सेंटेंस ध्यान से समझने, उतार लीजिए सेंटेंस। सेवन सेंटेंस में नीड आएगा, यहाँ नीड है बाय मिस्टेक, ही नीड नॉट हेल्प मी। उसी के बाद है आप लोगों का नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली। तो आप लोगों को देखो ऑप्शन में दिया हुआ मस्ट और शुड, आप लोगों को यहाँ शुड लिखना है, तुम्हें अपनी ड्यूटी हंसते हुए करनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद हो जाएगा दे डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। दे आ जाएगा, टू दिया हुआ है तो आप लोगों को देखना है डिड यूज कभी नहीं यूज होता। मैंने आप लोगों को यूज टू का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बताया था, डिड लगता है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। अब टू आने से क्या यूज हो रहा है? यूज टू पास्ट, वो हमेशा क्या करता था? पहले एवरी मॉर्निंग स्विमिंग जाया करता था, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है। और यूज टू का यूज कब करते हैं हम? पास्ट की हैबिट के लिए। इज दैट क्लियर?
उसी के बाद है द बॉक्स वॉज सो हैवी, ये जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। दैट आई डैश लिफ्ट इट, तो बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हैवी था इसलिए मैं उसे नहीं उठा सकता था। तो पास्ट की बात हो रही है, वॉज लिखा हुआ है तो हमें क्या है ना, कुड नॉट। आई कुडंट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। उसी के बाद है मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज मेक लिस्ट। अब लिस्ट के साथ मैंने क्या बताया, मैंने कुछ एग्जाम्पल डबल इसलिए दिए ताकि आप लोगों को ईजी से वो रूल्स पढ़ पाओ नोटबुक से, या जो भी आप लोगों ने रूल लिखे हैं। तो लिस्ट के साथ शुड हो जाएगा, ये सेकेंड रूल है। फिर मैंने यूज टू का बताया, शुड का, कुड का, मे, माइट का, ताकि आप लोग एक सेंटेंस को पढ़ो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो ऑप्शन दिए होते हैं उन दो ऑप्शन के रूल्स पढ़ पाओ और फिर आंसर दे पाओ। जितनी बार सेंटेंस पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें रूल पढ़ने पड़ेंगे, रूल उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे जितनी बार पढ़ोगे। अब गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग, अब ओट लिखा हुआ है, ओट का, मस्ट का और शुड का यूज मोरल ड्यूटी के लिए होता है या फिर कोई काम बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है उसके लिए। तो गांधी जी क्या करते थे, मॉर्निंग में वॉक किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, यूज टू। इज दैट क्लियर? ये आप लोगों को उतारने हैं, मैं साइड हो जाती हूँ तो आप लोग देख लेना, इन्हें आंसर भी देख लेना। और कोई डाउट है इस सेंटेंस से रिलेटेड, इस शीट से रिलेटेड आज की स्लाइड में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ही प्रेड दैट गॉड डैश गिव मी प्रोस्पेरिटी। अब देखो कुड का यूज तो नहीं होगा, कैन और कुड का कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए होगा इनफॉर्मल, लेकिन माइट का आ जाएगा। अब देखो प्रेड क्या लिखा हुआ इधर, मैंने सब तरह के रूल्स, बहुत सेंटेंस सोच समझ के डाले आज की स्लाइड में ताकि आप लोगों के सारे रूल जो है A to Z रिवाइज हो जाए। उसी के बाद है प्रेड जो है पास्ट में V2, तो यहाँ गॉड की बात हो रही है, हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, सेंटेंस से क्या शो हो रहा है, प्रे, तो वहाँ क्या आ जाएगा आप लोग का, माइट होगा। मे का यूज नहीं होगा और ना ही कुड का यूज होगा। उसी के बाद है डैश आई डू इट फॉर यू, तो यहाँ आप लोगों को लिखना है डैश आई डू इट। यहाँ पे ऑप्शन में है आप लोगों का मे और कैन, मे और कैन दिया हुआ ऑप्शन में, मे और कैन, तो आप लोगों को लिखना है मे, क्या मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मे आई डू इट फॉर यू। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पे, यू डैश कीप योर प्रॉमिस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शुड, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। उसी के बाद है नेक्स्ट, ये सेंटेंसेस आपको बिना, जब मैं नहीं करवा रही हूँ उससे पहले खुद से सॉल्व करने, फिर आंसर चेक करने, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों ने कितना रिवाइज किया, कितने रूल्स को पढ़ा। अब देखो इसी में क्या भरना, मोडाल्स, ऑक्सिलरी वर्ब भरनी है। उसी के बाद है आप लोगों का नेक्स्ट चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। अब कुछ सेंटेंसेस मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सेकंड लेवल क्या हो जाएगा जिसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोगों को देखना है इनमें पहले क्या सेंटेंस फिल करना है, चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए, शुड। अब देखो, अब सोचने वाली बात है, जब ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो हम शुड का, शुड, मस्ट और ought to, इसका यूज किस लिए करेंगे, मोरल ड्यूटी के लिए, मोरल ड्यूटी के लिए, या फिर जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी वर्क के लिए, कंपल्सरी काम के लिए, तो क्या हो जाएगा, शुड, मस्ट और ought to। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, शुड आने से सेंस ये कहना चाहती है कि डिपेंड ऑन यू, आप कहना करो या ना करो। अगर टू दिया हुआ है तो ओट आ जाएगा, और अगर मस्ट है वो आप लोगों को कंपलसरी है। मैंने आज हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, मोडाल्स हमारे मूड और एटीट्यूड को शो करते हैं। हर मोडाल अपना मूड लेके आता, अपना रूल है, अपना उसका वो है, तो वहाँ आप लोगों को शुड फील करना है। ऑप्शन में अगर दिया होता तो ओनली तीनों में से एक आता, तो आप लोगों को तीनों में से एक फील कर सकते हो, लेकिन उनका सेंस चेंज हो जाएगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, अब किसकी बात हो रही है, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हमें क्या लिखना है, आई कैन, क्योंकि पास्ट का कोई साइन नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है इधर, तो आई कैन आ जाएगा। डैश यू लिफ्ट दिस बुक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन।
कैन यू लिफ्ट दिस बुक, क्या तुम इस बुक को उठा सकते हो? आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। अब देखो व्हेन आई वॉज यंग वाली स्टेटमेंट याद रखनी है आप लोगों को। व्हेन आई वॉज यंग आ सकता है, या व्हेन आई वॉज 16, व्हेन आई वॉज 17, ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है ये सेंटेंस जो है व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज 16, व्हेन आई वॉज 14 या 15, 18 कुछ भी आ सकता है। तो आप लोगों को इस सेंटेंस से ये शो करता है कि ये सेंटेंस जो है वो किस में है बच्चे? पास्ट में। तो आप लोगों को यहाँ क्या लिखना है? कुड, क्योंकि एबिलिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ लिखा जाएगा कुड। उसी के बाद है आई डैश गो टू सी द मैच। अब आई दिया मैं मैच देखने जाऊंगा। अगर आप लोग ऑप्शन में मिलता है शेल, तो इट मीन्स आई शेल बिल सही माना जाएगा, लेकिन उसका सेंस क्या हो जाएगा? हो सकता है मैं मैच देखने जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आई के साथ अगर आप लगाते हो विल, तो यहाँ श्योर हो जाएगा कि वो पक्का कह रहा है कि फर्म डिटर्मिनेशन है कि वो जाएगा मैच देखने। कुछ जो बच्चे होते हैं या मेल या फीमेल मैच से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो मैच किस किस को पसंद है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। इट डैश रेन इन अनदर आर और 2, अनदर वो कह रहा है कि अगले 2 घंटे में क्या आ जाएगी? बारिश हो सकती है। तो यहाँ आएगा मे, संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ डैश यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मे आ जाएगा। किसी के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। आई वर्कड हार्ड लिस्ट, अब लिस्ट आ जाएगा, थर्ड रूल हुआ ये, तो क्या आ जाएगा? शुड। तो आप लोग को रूल्स ध्यान से समझने हैं। स्टूडेंट डैश पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर्स। अब इसमें हम शुड भी लिख सकते हैं, मस्ट भी लिख सकते हैं, टू होता तो ought भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेंस चेंज हो जाएगी, ओनली इतना है। उसी के बाद है वी रीड सो दैट, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या कर पाएं। अब देखो मे का यूज एक चीज के लिए होता है, पर्पस कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब मैं लेक्चर किस लिए ले रही हूँ? ताकि आप लोगों को नॉलेज दे पाऊँ, खुद की नॉलेज को इंक्रीज कर पाऊँ। तो क्या हो जाएगा? वी रीड सो दैट वी मे गेट नॉलेज, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी नॉलेज इंक्रीज कर पाए। तो क्या हो जाएगा? पर्पस शो हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मे का यूज होगा। आप लोगों को सारे सेंटेंस पहले मेरे करवाने से पहले खुद सोल्व करने हैं, स्टॉप करके स्क्रीन, और फिर आंसर चेक करने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो में ये बताना है कि क्रिकेट मैच किस किस को पसंद है, यस और नो में आंसर आना चाहिए। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज करवाई है 28 सेंटेंसेस करवाए हैं, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू।